कभी अपने गांव में मिट्टी के तेल से जलने वाले लैंप की रोशनी में पढ़ाई करके एक महान शिक्षाविद बनने व भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र में 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कौन नहीं जानता। दोस्तों, जब सही समय रहता है तो सब अच्छा कर लेते हैं, लेकिन महानता तो तब आती है ना जब समय विपरीत हो और उसमें कोई अच्छा करे। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री बने जब देश का आर्थिक ढांचा कमजोर था। उनके प्रयासों से ही भारत ने वर्ष 2006-07 में जीडीपी में 10.08% की वृद्धि दर्ज की, जो 1991 में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद दर्ज की गई अभी तक की सबसे अधिक जीडीपी दर थी। 2010 में राइट टू एजुकेशन की शुरुआत हुई तथा 2013 में डायरेक्ट टू बेनिफिट ट्रांसफ़र के साथ आधार योजना की शुरुआत का श्रेय भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही जाता है। नमस्ते दोस्तों, सनशाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मनमोहन सिंह जी के बायोग्राफी पर बात करेंगे। दोस्तों, 26 दिसंबर 2024 को हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इस दुनिया को अलविदा कह गए। हमने एक हीरा खो दिया। आइए हम उनके जीवन पर प्रकाश डालते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इमीडिएटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन परिचय में हम निम्न बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, उनका जीवन परिचय। दूसरा, शिक्षा। तीसरा, प्रारंभिक करियर की शुरुआत। चौथा, उनका योगदान। पांचवा, व्यक्तिगत जीवन। छठा, उनकी उपलब्धियां व सम्मान और सम्मान। तो चलिए इन बिंदुओं को डिटेल से देखते हैं। पहला है जीवन परिचय। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गाह नामक गांव में हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में है। हालांकि 1947 में देश आज़ाद होने के बाद उनका जो परिवार है वो अमृतसर में आकर बस गया था। और दूसरा है शिक्षा। दोस्तों, वे चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक किए हैं और पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में ही पोस्ट ग्रेजुएट भी हुए तथा हायर स्टडी के लिए 1957 में वे कैम्ब्रिज गए, जहां उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में टॉप रैंक के साथ इकोनॉमिक ट्राइपोस पूरा किया और 1962 में ऑक्सफोर्ड से पीएचडी की उपाधि ग्रहण किए अर्थशास्त्र में। और तीसरा है उनका प्रारंभिक करियर। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक अर्थशास्त्री व शिक्षक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में काम किए। कुछ समय के लिए वे अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट और वर्ल्ड बैंक से भी जुड़े रहे, जिसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। और चौथा है उनके योगदान। 1976 में वे मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। 1982 से 85 के दौरान वे आरबीआई के गवर्नर थे और मौद्रिक नीति में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1985 से 87 के दौरान वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने। 1991 में आर्थिक संकट के दौरान उन्होंने राजनीति में कदम रखा। उस समय के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें वित्त मंत्री नियुक्त किए और इस पद पर रहते हुए उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के ऐतिहासिक कदम उठाए। उनके ही काल में उदारीकरण सुधार लागू हुआ। उन्होंने लाइसेंस राज समाप्त कर निजीकरण और राज्य का जो नियंत्रण है उसको कम किया। और हम सबको पता है कि एलपीजी ने हमारे देश के आर्थिक क्षेत्र में कितना बड़ा सुधार का काम किया, एक मील का पत्थर साबित हुआ। भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में उन्होंने 2004 से 2014 के बीच कार्यकाल संभाला। वे देश के 13वें प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। पहला कार्यकाल 2004 से 2009 तक था। इस दौरान उन्होंने नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन और भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता भी किए। उनका दूसरा कार्यकाल 2009 से 2014 तक का था। इसमें उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि 2G स्पेक्ट्रम घोटाले और राष्ट्रमंडल खेल घोटाले जैसे विवादों का भी उन्हें सामना करना पड़ा, जिसके कारण उनकी बहुत आलोचना भी हुई। और पांचवा है उनका व्यक्तिगत जीवन। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पत्नी का जो नाम है वो गुरशरण कौर है, जो कि एक गृहिणी और गायिका भी हैं। उनके 3 बेटियां हैं। हम सभी जानते हैं कि लोग उन्हें
मौन प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, क्योंकि वो कम बोलते थे, पर उन्होंने इस पर चुप्पी तोड़ते हुए लोगों को जवाब भी दिया। और छठा है उपलब्धियां और सम्मान। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड सहित कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से उन्हें मानद डॉक्टरेट की डिग्री भी मिली और 92 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया दिल्ली स्थित एम्स में। तो दोस्तों, ये था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन परिचय। होप यह बुक समरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक व शेयर कर सकते हैं। और मुझे इतना टाइम तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच।